आज आमद का तीसरा इतवार है। पहले दो इतवार हम अपनी पशेमानियों, गुनाहों, तकसीरों के कफ़ारे के लिए, निजात के लिए, अपनी ज़िंदगी की तैयारी के लिए सोचते हैं, परखते हैं। लेकिन आज आमद का तीसरा इतवार है, जिसको हम रिजॉइस संडे के नाम से, जॉय संडे के नाम से, खुशी के इतवार के नाम से जानते और मनाते हैं। और मैं आज सबसे छोटी बच्ची को बुलाऊंगा कि वो खुशी की आज मोमबत्ती जलाए। खुशी की मोमबत्ती, खुशी की ये मोमबत्ती आज जो तीसरे इतवार, जिसे हम जॉय संडे कहते हैं, रिजॉइस संडे कहते हैं, अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर इसे जलाते हैं और सब खड़े होकर खुशी का नारा लगाएंगे और खुशी का गीत गाएंगे। कोई गीत गाओ, दो आयतें खुशी की। क्या जो आने वाला है तू ही है, या हम किसी और की राह देखें? बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये अल्फाज मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील में इस तरह दर्ज हैं, जो कि एक कैद खाने से कैद में पड़े हुए शख्स का संदेशा है। और ये संदेशा, ये पैगाम यूहन्ना इस्ताबागी का उसके शागिर्द लेकर यसु मसीह के पास आए हैं। और यसु मसीह के पास आकर यूहन्ना इस्ताबागी का ये पैगाम यसु को दे रहे हैं, क्या जो आने वाला है तू ही है, या हम किसी और की राह देखें? क्यों आज ये जरूरत यूहन्ना इस्ताबागी को पड़ी? क्यों पड़ी? जबकि हम देखते हैं, पढ़ते हैं खुदा के कलाम में कि जब मुकद्दसा मरियम के बतन में ही अभी यसु मसीह था, अगर हम लूका की अंजील के पहले बाब में देखें तो लिखा है कि मुकद्दसा मरियम एलिसबात के घर गई। मुकद्दसा मरियम एलिसबात के घर गई, और जब वो उस घर में पहुंचती है तो लिखा है कि जब उसने उसको देखा और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी
कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई? मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई। अभी ये अल्फाज इस बात की जबान पर थे तो उसने कहा क्यों? क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। खुशी से उछल पड़ा। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, ना मसीह खुदावंद पैदा हुआ, ना अभी यूहन्ना पैदा हुआ, लेकिन यूहन्ना पैदा होने से पहले ही मां के बतन में, मां के पेट में इस खुशी से ललकार उठा, खुशी से उछल पड़ा, खुशी से पेट के अंदर ही छलांगे लगाने लगा, खुशी से पुकारने लगा कि हमारी धरती पर, हमारे इस जहान में, हमारी इस दुनिया में मसीहा आने वाला है। मसीहा आने वाला है। क्योंकि मसीहा की खुशखबरी कई दहाइयों से, कई सैकड़ों साल पहले इस बात की दी जा रही थी कि मसीहा इस दुनिया में आएगा जो लोगों को उनके दुखों से रहाई देगा, जो उनकी परेशानियों से उन्हें रहाई देगा, जो उनके गमों से उन्हें छुटकारा देगा। और बच्चा इसलिए भी खुश हुआ क्योंकि वो जानता था कि ये जो पैदा होने वाला है, जो इधर आया है, हमारे घर आज आया है, कितना महान है, कितने महान हैं हम लोग कि हमारे घर खुदावंद आया है, हमारे घर नजात दहिंदा आया है, हमारे घर मसीहा आया है। वो बड़ा खुश है। अभी वो पेट में है, लेकिन उसके बाद आज पेट में वो बात कर रहा है, बड़ा खुश है, पेट में बड़ा खुश है। लेकिन आज जब कैद में है, जब कैद में है तो बड़ा थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा परेशान है। क्यों परेशान है? क्या वो इसलिए परेशान है कि वो कैद में है? क्यों परेशान है? लेकिन अपनी इस परेशानी को दो तरह से वो बयान कर रहा है। पहली के मसीहा जो आने वाला था, मसीहा जो आने वाला था, मसाया जो है, उसका काम था कैदियों को रहाई दे, कैदियों को। लेकिन मैं तो आज कैद में हूं, हेरोदिस बादशाह ने मुझे कैद में रखा हुआ है, मैं आज किस चीज की आजादी का ख्याल करूं? और उसकी जबान पर एक सवाल आज उभरा है। क्या सवाल आया है? अपने साथ, अपने शागिर्दों को भेजकर पूछता है, क्या जो आने वाला है तू ही है या हम किसी और की राह देखें? हमें बता। तारीखी लिहाज से यहूदियों का अकीदा यह है
कि जब मसीहा आएगा, जब मसीहा आएगा उनको उनके दुखों से रिहाई देगा। जब मसीहा आएगा उनके वतन को आजादी मिलेगी। जब मसीहा आएगा तो वो गैर कौमें जो उन पर राज करती हैं उनसे उन्हें छुटकारा देगा। मसीहा जब आएगा तो वो अपनी कौम पर बादशाही करेगा। लेकिन इतना अरसा हो गया, कोई ऐसी खबर नहीं आ रही जो तारीखी लिहाज से हो, जो पॉलिटिकल लिहाज से हो, सियासी लिहाज से हो, जो सियासी लिहाज से हो कि वो आजादी देगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसको क्या जवाब भेजते हैं। यीशु मसीह जवाब क्या देख रहे हैं, जरा सुने। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो। अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मस्कीनों को खुशखबरी दी जाती। यही वो बातें हैं, यही वो बातें हैं जो मसीहा जो दुनिया में आने वाला है वो कर सकता है। और यही वो अल्फाज हैं, यही वो अल्फाज हैं जो इशाया नबी ने भी कहे कि जब मसीही आएगा, जब इस जहान के अंदर नजात दहिंदा आएगा तो उसके काम होंगे, वो अंधों को देखने की कुव्वत, लंगड़ों को चलने की कुव्वत, कोढ़ियों को साफ पाक और साफ करेगा, बहरों को सुनने की ताकत देगा और मुर्दों को जिंदा करेगा। यही उसका पैगाम था आज। लेकिन ये बातें क्यों की जा रही हैं, ये बातें क्यों की जा रही हैं? इसलिए सवाल निकलता है, सवाल यहां से उभरता है कि क्या यूहन्ना को इस बात की खबर नहीं थी? क्या यूहन्ना को इस बात की खबर नहीं थी? यूहन्ना हर चीज समझता था, यूहन्ना को हर चीज का पता था, लेकिन वो अपने शागिर्दों की तकवीयत के लिए उनके पास, यीशु के पास भेजता है ताकि उसके शागिर्द और मजबूत हो जाएं कि यही मसीहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि यूहन्ना वो शख्स है जिसने पहली बार यीशु मसीह की तस्दीक की। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता। ये पहला शख्स था जिसने यीशु को खुदा का बर्रा कहा और जहान के गुनाहों को उठाने वाला कहा। यह पहला शख्स था और इस वजह से वो अपने शागिर्दों को और मजबूत करता है, और मजबूत करता है कि इस सवाल से किसी और तरफ इसका जवाब लेकर नहीं जाना। आगे हम सुनते हैं कि जब उसके शागिर्दों ने जाकर वही बातें बताई तो यूहन्ना मजबूत हो गया और मजबूत हो गया कि अब ये सही बात और सही सिमत में बात जा रही है कि जिसका इंतजार था, जिसकी हम अडीक में थे, जिसकी आमद में थे, वो यही मसीह है। तो वो खुशी के साथ बेशक कैद में है लेकिन खुश है, लेकिन खुश है।
खुश इस बात से है कि दुनिया में आने वाला मसीहा वो देख चुका है, उसकी अपनी आंखों ने उसे देख लिया है। क्योंकि बहुत से नबियों ने चाहा कि उसको देखे लेकिन देख ना सके, लेकिन यूहन्ना ने देखा और वो खुशी से, अंदर की खुशी उसके बहुत ज्यादा समाई हुई है। और इस खुशी को लेकर वो कैद को अब कैद नहीं समझ रहा, वो जिस्म सी की कैद से कैद को बोझ नहीं समझ रहा। बेशक उसके लिए मरना है कि उसने मरना है, उसने सजा भुगतनी है, सख्त से सख्त अजियत लेनी है, लेकिन अंदर से वो खुश है कि कम से कम दुनिया को निजात देने वाला पहुंच चुका, दुनिया को निजात देने वाला पहुंच चुका है। मेरे अजीज भाई और बहनों, हम भी अपने आप को थोड़ी देर के लिए परखें, थोड़ी देर के लिए परखें। क्या हम खुश हैं? क्या हम खुश हैं? आज सबसे ज्यादा खुश कौन है? जमात में बैठा हुआ हाथ खड़े करें। बहू जी इनका हाथ भी दिखाया करो। कितने लोग खुश हैं? आप क्यों खुश हैं? आप क्यों खुश हैं? कई लोग कह रहे हैं क्रिसमस आने वाला, कई खुदावंद की आमद, खुदावंद आने वाला है। क्या खुशी है? देखो, घरों में मायूसी हो, खानदानों में लड़ाई झगड़े हों, मियां बीवी के दरमियान चपकलशें हों, बहन भाइयों की आपस में ना बनती हो, तो क्या खुशी है? हम क्रिसमस तो मना रहे हैं, हम खुश भी हैं, लेकिन इस खुशी का क्या फायदा? चेहरा तो मुस्कुराता हो लेकिन दिल रोता हो, लेकिन दिल अंदर अंदर ही से रोता हो, तो ऐसी खुशी को हम खुशी नहीं कहते। ये दिखावा है, ये दिखावा है। असल खुशी वो है, असल खुशी वो है जो मुकद्दसा मरियम के अलिस्बात के घर में जाने से हुई। लिखा है जब वो वहां पहुंची तो बच्चा, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची तो बच्चा मेरे खुशी से उछल पड़ा, बतन में खुशी से उछल पड़ा। असल खुशी वो होती है, असल खुशी वो होती है जब इंसान को उसकी नजात सामने नजर आती हो। अगर नजात सामने नजर ना आए तो खुशी खुशी नहीं है। आपके घर में खाने को ना हो, आपको कहा जाए खुश हो जाओ, छलांगे लगाओ, तो क्या करोगे आप? सच बोलो, सच बोलो, नहीं लगाएंगे। आपके घर में खाने को ना हो, आपके बच्चे बिल्क रहे हों, आपके बच्चे रोटी के नवाले के लिए तरस रहे हों, अगर छोटा बच्चा है तो दूध के लिए तरस रहा हो, और घर में रुपया पैसा भी ना हो, जिससे मांगे वो भी इनकार कर दे, तो आप खुश होंगे? आपके चेहरों से खुशी टपकेगी? नहीं टपकेगी। मायूसियां ही मायूसियां, तलखियां ही तलखियां हो, हर तरफ से दुख ही दुख हो, तो खुशी नजर नहीं आती। कैसे हम छलांगे लगाएंगे? हम छलांगे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर दुख है, ऐसा दुख जिसे हम खुद मिटा नहीं सकते। क्या हम खुद अपनी तरफ से निजात हासिल कर सकते हैं?
क्या हम अपने गुनाहों से खुद नजात हासिल कर सकते? नहीं, हम खुद नहीं कर सकते। इस निजात को पाने के लिए हमें एक नजात दहिंदे की जरूरत है, एक नजात दहिंदे की जरूरत है। और आज हम खुशी के साथ हाजिर हुए हैं इस घर में, और खुदा के घर में इसलिए आए हैं, इस खुशी के नारे के साथ, इस खुशी के जज्बे के साथ कि हम दुनिया को बता दें कि मसीही एक ऐसा हमारा निजात दहिंदा है जो ना सिर्फ मेरे, ना सिर्फ आपके, ना सिर्फ मसीही कौम के, बल्कि पूरी दुनिया के गुनाहों को माफ कर सकता है, जो पूरी दुनिया के लोगों को निजात दे सकता है। हम इसलिए खुशी से ललकारें, इसलिए खुशी से झूमें, इसलिए रिजॉइस करें, इसलिए खुशी के नारे लगाएं आज, क्योंकि बहुत सारों ने यह दिन खुशी का देखना चाहा लेकिन देख ना सके। लेकिन हम तो खुशकिस्मत होना चाहिए, हमको खुशकिस्मत होना चाहिए। अगरचे हम दुनियावी तौर पर दुनिया में रहते हुए कई चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम मायूस हैं, हमारे घरों में पूरी नहीं होती, हम तकलीफ में होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास कपड़े नहीं है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात में है, सबसे बड़ी खुशी इस बात में है कि हमारा निजात दहिंदा हमारे दौर में है। आज हमने उसका पैगाम इस दुनिया में सुना है। हमने पहली आमद जो चरनी में हुई उसको सदियों से मनाते आ रहे हैं, जिसे हम बड़ा दिन या क्रिसमस कहते हैं। यह हम खुशी मनाते आ रहे हैं। दूसरी खुशी हम इसलिए मना रहे हैं कि हम अपने अंदर, अपने दिल की चरनियों में यीशु को जन्म देने के लिए तैयार हैं, और हर वो शर्त पूरी करने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं कि हम मसीह को अपने दिलों में जगह देंगे। और तीसरी आमद के लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं, तीसरी आमद के लिए कि यीशु मसीह आने वाला है। और जब आने वाला है तो वो कैसे आएगा? हम गीत गाते हैं ना, जो बादलों में आने वाला है। तो वो जब बादलों में आएगा तो क्या लेने आएगा? इंसाफ करने के लिए आएगा। हम कहते हैं ना आखिर में वो इंसाफ करने के लिए आएगा। तो हमें खुश होना चाहिए, हमें झूमना चाहिए, हमें खुशी के नारे लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदावंद जब आएगा और हम मसीही होते हुए, एक अच्छे इंसान होते हुए और उसके पैरोकार होते हुए हवाओं में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। ये हमारी खुश नसीबी है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, और जिन पर सजा का हुक्म होगा, क्योंकि उन्होंने खुदा के बेटे को तस्लीम नहीं किया, उन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम नहीं किया। और जिन्होंने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा तस्लीम किया है, वो खुशी के नारे मारेंगे, वो खुशी के साथ झूमेंगे।